हेलो बच्चों। आज हम पाठ 13 एक तिनका पढ़ेंगे। यह पाठ 13 एक तिनका एक कविता है और इस कविता के कवि हैं अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी। आपका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 को हुआ और मृत्यु 16 मार्च सन 1947 को हुई। पंक्तियों की लाइन जो मैं पढ़ रही हूँ। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जो इस पंक्ति में समझाया है वो ये बताया है कि घमंड या अभिमान न करने की सीख दी है। उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कभी भी घमंड और अभिमान नहीं करने की सीख दी है और ये भी बताया है कि एक छोटी सी चीज, जो एक छोटी सी वस्तु हमें तकलीफ देकर हमारे अहम को, हमारे अहंकार को किस तरीके से चूर कर देती है। तो कवि कहते हैं कि मैं घमंड से भरा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर बहुत गर्व करते हुए, घमंड करते हुए खड़ा था और अचानक दूर से, कहां से? दूर से, अचानक दूर से हवा के साथ में दूर से एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा कण मेरी आंख में आकर गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। और जैसे ही वो तिनका मेरी आंख में पड़ा, मैं झिझक गया और बेचैन हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि जो मेरी आंख में तिनका पड़ा था उससे मेरी आंख जो है लाल हो गई और दर्द महसूस होने लगा। मैं बहुत बेचैन हो गया और आसपास के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे वो मूठ देने लगे, कपड़े की मूठ। मतलब जब आंख में अपने, आपने देखा होगा तिनका जाता है तो तुरंत आंख को कपड़े से, माँ आंचल का पल्लो से अपने तुरंत आंख को मूठ दे से साफ करती है और भाप देने लगते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ही मैं बेचैन हुआ, मेरे पास पड़ोस में जो भी लोग थे वो तुरंत आ गए और मेरी आंख के वो तिनके को निकालने के लिए मूठ देने लगे। मतलब कपड़े की पोटली बनाकर वो मुझे उस तिनके को निकालने लगे। इतने में ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। मैं सोच में पड़ गया और मेरी जो अकड़ थी वो तो एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में छू मंतर हो गई। मेरा जो गर्व था, मेरा जो घमंड था, मैं घमंड से जो छत की मुंडेर पर खड़ा था, वो सारी घमंड और सारी अकड़ कहाँ चली गई? दबे पांव भाग गई और मैं विचलित हो गया, परेशान हो गया छोटे से तिनके के आंख में पड़ने से। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और जैसे ही किसी ढब, ढब मतलब ढंग से, तरीके से, किसी तरीके से लोगों ने मदद करके मेरी आंख से जो तिनका निकाला, तब मेरी समझ ने, मेरी समझ मतलब बुद्धि, या समझ को बुद्धि बोला गया है, तब उसी वक्त मेरी बुद्धि ने मुझे ताने दिए। और ताने मतलब मुझे टॉन्ट कसा, मुझे कोई समझाया, तो समझाया कि तू किस लिए, हे मनुष्य, तू किस लिए इतना घमंड कर रहा था? एक छोटा सा तिनका ही बहुत काफी है तेरे सारे घमंड को चूर करने के लिए। और तब मुझे समझ में आया कि सच में एक छोटा सा तिनका ही हमें, हमारे घमंड को चूर कर देता है। तो कवि यही बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, और हमें शिक्षा देते हैं इस कविता के माध्यम से कि हमें कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए।
और हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी वक्त लोगों की मदद की जरूरत पड़ सकती है और हमें भी लोगों की मदद करना चाहिए। हम इतने घमंडी नहीं बने कि हम गर्व करते रहे, क्योंकि एक छोटा सा तिनका आकर हमारे जब घमंड को चूर कर सकता है तो हम मनुष्य किस बात की घमंड करते हैं। तो कवि ने हमें यही समझाया है कि हम किस लायक है, हम इस लायक किस लायक है, हम घमंड करने के लायक नहीं है। किसी भी तरीके से हमें कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि एक छोटा सा तिनका हमारे घमंड को चूर कर देता है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इससे क्या प्रेरणा मिलती है वो भी हम सीख लें और अपने व्यवहार में उसको उतारें। मैं बार बार कहती हूँ बेटा कि सिर्फ सीख लेने से कुछ नहीं होता, जब तक वो ज्ञान हमारे व्यवहार में नहीं आ जाता। मतलब हमें भी वैसा करना है, सीख कर वैसा करना है, वैसा